गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपने जनसंख्या वाला चैप्टर चल रहा था, है ना। चर्चा हुआ था, उसमें वृद्धि हुई थी, वितरण हुआ था, खूब से चर्चा किया अपन ने। ओके, आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे घनत्व। किससे करेंगे? घनत्व। देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या को, एक वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। चाहे वो कहीं की भी अपन बात करें, ऐसा कुछ नहीं है इंडियन ज्योग्राफी की कर रहे हैं अपन, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं समझे। चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट है या न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू 12th में आए हैं अभी, या पहले से जो पढ़ रहे हैं 12th में, दोनों के लिए, है ना। कहीं भी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ो तो भी सेम पढ़ना है अपन को, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है तो भी, और ओल्ड वालों को राजस्थान में भी जो पढ़ना है वो भी सेम पढ़ना है, कोई चेंजिंग नहीं है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सीधे के राउंड में एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जो घनत्व है वो है 38, कितना है सर? 382 है। कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 है। कितना है? 382 है। ध्यान रहे, ऑल ओवर हम भारत की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो कितना है? 382 है। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या देखना है? मुख्य रूप से तो ये देखना है कि सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर की बात करें तो बिहार है। क्या है जी? बिहार। और सबसे नीचे क्या है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर बिहार जिसका है 1102, यहां सब। ठीक है, ये अपन न्यू स्टूडेंट के लिए, ये क्या है? न्यू स्टूडेंट के लिए। अगर हम बात करें पुराने जो स्टूडेंट हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी में भी देखेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है? जयपुर। किसका है? जयपुर, 595। और सबसे कम जैसलमेर। किसका है? जैसलमेर, 17। ये तो उनका काम खत्म हो गया राजस्थान में। कहाँ हो गया जी? राजस्थान में। ध्यान रहे ओल्ड स्टूडेंट, ध्यान दें, राजस्थान में सबसे ऊपर किसका है? जयपुर का, 595। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। कितना है? 17 व्यक्ति। और आपको डेंसिटी के बारे में, राजस्थान के बारे में मैंने एक शॉर्टकट भी आपको पेश कर रखी है, सबको याद होगा, है ना। देखो मैं लिख देता हूं, ध्यान आ जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, यहां आपको पता ही है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। और यहां सबसे कम किसका? इस जैसलमेर का, 17। और यहां सबसे ज्यादा किसका? इस जयपुर का, 500। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपने विश्व को देखा, विश्व को देखा था आपने, सिंगापुर, है ना। सबसे कम में देखा था मंगोलिया, ग्रीनलैंड। कितना? एक व्यक्ति, एक वन व्यक्ति। देख लो आप, ये आपका क्या था? ये आपका क्या था? राजस्थान। ये आपका क्या था? भारत।
तीनों चीज है आपके सामने। इसका ऑल ओवर कितना है 47, इसका ऑल ओवर कितना है 200, इसका ऑल ओवर कितना है 382। देख लो आपके सामने सारी चीजें रखी हुई है। क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं जी, है ना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप इन चीजों को ध्यान देंगे। ये आपके भारत की बात की 382, बिहार 1102, अरुणाचल प्रदेश 17 एंड राजस्थान में 200, जयपुर 595, जैसलमेर 17। ओके, यहाँ कोई दिक्कत है किसी भी तरह की नहीं। सिंगापुर 7097, 7797, विश्व ऑल ओवर 47, और मंगोलिया ग्रीनलैंड का एक व्यक्ति ऐसे भी कम होता है, एक व्यक्ति ऐसे भी कम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जैसे आगे बढ़े तो इसको अपन निकाले कैसे? ये बोल रहे हैं अपन 200 बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं, कहूँ 500 बोल रहे हैं, 47 बोल, निकालें कैसे भाई? निकालना भी तो आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो कोर्स है उसमें जरूर आपको क्वेश्चन पुटअप होगा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कैसे निकालते हैं? तो अपन को निकालना आना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, घनत्व बराबर क्या हुआ? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। देख लो आप, स्मरण कर लो इस चीज को। जनसंख्या की डेंसिटी अगर निकालनी है हमको, क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। किसकी? जनसंख्या की। अगर हम जनसंख्या की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1.5 लाख है। कितनी है सर? 1.5 लाख। 1,50,000 पॉपुलेशन है किसी क्षेत्र की, और 1,50,000 जब उस क्षेत्र की क्या है पॉपुलेशन दे रखी है, और एरिया आपको दे रखा है कितना? क्षेत्र अगर दे रखा है आपको, क्षेत्र दे रखा है 1500 वर्ग। तो आपके पास में क्या है? कुल जनसंख्या कितनी है? 1.5 लाख। कितनी है? एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 1500, 2 जीरो से 15 से कितना आ गया? डेंसिटी 100। डेंसिटी कितनी आ गई? 100। जैसे हमने ये निकाली है 47 विश्व की, 200 राजस्थान की निकाली है, और भारत की कहाँ गई? ये 282, 382 भारत की निकाली है। इस तरह से आपको क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी। देखो अपन दोनों तरह से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें भी बताया जा रहा है आपको, और अपन वीडियो जो आपको सेंड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं आपको, उसमें भी बता रहे हैं। डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जो चीज़ वहाँ इंक्लूड हो गई है तो उसको अपन कम रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए दोनों में अगर आप क्लास में बने रहोगे तो आपको ही बेनिफिट्स हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ले आपकी जैसे मैंने वहाँ घनत्व स्टार्ट कर दिया, है ना, घनत्व की सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने पेश कर दी, तो आपको क्लियरेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको क्लियरेशन हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में हम इसको सबको एक साथ भी छोड़ देंगे। तो एक बार में आप क्या करोगे? परफेक्ट पढ़ो इसको। क्या करो? परफेक्ट पढ़ो, जिससे आपको आने वाले समय में क्या नहीं रहे? समस्या नहीं रहे, चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, क्योंकि आप जब परफेक्ट एक बार पढ़ लोगे तो आप नहीं भूलोगे उसको, और वो लंबे टाइम तक बना रहेगा, है ना। तो उसको कम से कम परफेक्ट पढ़ो। अब आज की क्लास में ठीक है 40, 42, 45 जितने बच्चे जुड़े, है ना, ठीक है, लेकिन बच्चे तो बहुत सारे हैं। तो ये है, जब बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के साथ साथ में ऑनलाइन क्लास में भी आए,
ऐसा तो है नहीं कि मैं डांट रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ भाई, आपके फायदे के लिए दोनों तरह से कंडक्ट कर रहे हैं हम। ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं, वीडियो भी सेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे अन्य अन्य जो स्कूल हैं उनकी तुलना तुलना में क्या रहे, ऊपर रहे। जो पिछले काफी वर्षों से जो चला आ रहा है क्रम, वो क्रम नहीं टूटे, वो क्रम बना रहे। इसलिए हम दोनों तरह से आपको क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखें कि हमको दोनों ही क्लास अटेंड करनी है, वीडियो भी देखना है और हमको ऑनलाइन क्लास में भी आना है। ऐसा नहीं वीडियो देख लिया ऑनलाइन क्लास में नहीं आए, ऑनलाइन क्लास ले ली वीडियो में नहीं आए, है ना। मेरा कहना यह है कि आप दोनों अटेंड करें अच्छे से। और काफ़ी स्कूल आज जो बंद पड़े हैं, वहीं हमारा जो विद्यालय है वो आपको देखो ऑनलाइन सेवा दे। हमारे जो टीचर्स, साथी टीचर्स हैं, वो भी क्या है, सब लगे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ में कुछ गलत ना हो, है ना। इसलिए हमारे बच्चे परफेक्ट पढ़ाई करें और आप समझदार हो, इसलिए आप घर बैठे हुए निश्चिंत होकर के दोनों क्लास लें और आपके एग्ज़ाम की कुछ समय बाद घोषणा हो ही जाएगी। इसलिए आप इस पढ़ाई से परे नहीं हो, ठीक है। जुड़े रहें, दी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है। तो ये चर्चा किया अपन ने, यहाँ कोई दिक्कत, अपन ने क्या पढ़ा, घनत्व पढ़ा, घनत्व की परिभाषा पढ़ी, किसे कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अपन ने सारा देखा कि भाई इसका कितना है, भारत का 382, राजस्थान 247 है, ठीक है। उसके बाद बिहार सबसे ऊपर, अरुणाचल सबसे नीचे, जयपुर ऊपर, जैसलमेर नीचे, सिंगापुर, मंगोलिया। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली और अपन को ये भी आ गया कि कहाँ से निकाला अपन ने, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया। अब फॉर्मूले से अपन ने क्या है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, एग्जांपल दिया मैंने, इस क्षेत्र की जनसंख्या इतनी है और क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको, और क्षेत्रफल को देखते हुए अपन ने क्या कर दिया, ये निकाल दिया 100 व्यक्ति प्रति वर्ग, ठीक है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं इसी का। तो देखो घनत्व की अपन बात करें, किसकी बात करें, घनत्व की अपन बात करें। घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो आप पढ़ चुके हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हो। घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जो वितरण को प्रभावित कर रहे हैं वही घनत्व को प्रभावित करेंगे। जो वितरण को प्रभावित करते हैं वही कारण क्या करेंगे, घनत्व को प्रभावित करेंगे। आपको ध्यान रहे कि जो वितरण को कर रहा है प्रभावित, वही किसको प्रभावित करेगा, घनत्व। देखो वहां समझ में नहीं आया हो तो यहां देखना, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। भौतिक में देख,
अब क्वेश्चन आपसे कैसे भी पुट अप, कैसे भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गणित को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक आर्थिक, कोई दो कारक, कोई से भौतिक आर्थिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा, चंद टाइम है, कुछ टाइम है आपके पास में, पेपर आपके सामने, ओल्ड जो स्टूडेंट हैं उनके सामने आने वाला ही है पेपर, ये मान लो आप, है ना। कुछ समय है, नहीं तो आपको देख लो आपको टाइम पीरियड आ गया था, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पुट अप हो रहा है। आपके काफी बच्चे ऐसे कहते हैं, अरे नहीं सर मैं सही करके आया था, मैं देखता हूँ कॉपी चेक करता हूँ, सर आपने गलत काट दिया, है ना। ऐसे ही वहां कटेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को परफेक्टली क्या नहीं करते हो, नहीं देखते हो। तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको परफेक्ट रूप में क्या करना है, देखना है कि क्या क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन का हमको पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आप आंसर दे दो, इतना तो मुझे भी भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। अब देखो आप, उसने कहा कि घनत्व को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारक, तो दो भौतिक कारक इनमें से लिखोगे ना, ये थोड़ी लिखोगे आप, ये तो आर्थिक हो गया। तो क्वेश्चन को देखना है, भौतिक कारक कोई भी दो लिख दो, इसमें से चार हैं, इसमें से कोई भी, स्थिति जलवायु लिख दो, जल मृदा लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई इशू नहीं है कि नीचे वाला क्यों लिखा, ऊपर वाला क्यों नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो। तो भौतिक दो कारक, आर्थिक दो कारक, कोई दिक्कत आई। अब आपको क्वेश्चन देखना है कैसे पुट अप आपसे हो रहा है, ठीक है। इनके बारे में अपन ने खूब चर्चा किया है, खूब किया है ना। कैसे किया है, स्थिति, अगर अपन निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो पॉपुलेशन क्या होती है, थोड़ी कम होती चली जाती है। और अपन बात करें 10 डिग्री अक्षांश की और बात करें 80 डिग्री अक्षांश की, चाहे वो नॉर्थ की बात करें या साउथ की बात करें, नॉर्थ पोल पर जाएं अपन या साउथ पोल पर जाएं, बात कर रहे हैं अपन 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अपन खड़े हैं 10 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। और 10 डिग्री अक्षांश से अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो स्थिति बहुत मायने रखती है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। अगर स्थिति अनुकूल नहीं है तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। और स्थिति अनुकूल है तो जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी, है ना। तो स्थिति डिपेंड करती है प्रभावित करने वाले, करती है ना, प्रभावित करेगी नहीं करेगी। अगर स्थिति अनुकूल नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्थिति अनुकूल है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। ओके। उसके बाद जलवायु, उसके बाद क्या है, जलवायु। अगर क्लाइमेट, अगर जलवायु क्या है, अनुकूल है, मानव के अनुकूल है, पॉपुलेशन के अनुकूल है, मानव का समूह तो है जनसंख्या, पॉपुलेशन के अनुकूल है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन सघन होगी। और अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है तो पॉपुलेशन क्या होगी, विरल। पॉपुलेशन क्या हो, विरल, तो हो गया प्रभावित। देख लो आप, पॉइंट देख लो, बस यही तो लिखना है आपको। अगर आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी, इतना मेरा मानना है ना। उसके बाद जल, अगर आसानी से जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध हो जाता है वह जनसंख्या सघन पाई जाती है, और जहां आसानी से जल उपलब्ध नहीं हो पाता है वहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। वहां पर जनसंख्या कैसी होती है, विरल पाई जाती है, ये ध्यान रहे। उसके बाद मृदा, वही मृदा की बात, जहां मृदा उपजाऊ है वहां पर जनसंख्या कैसी है, सघन है। और जहां उपजाऊ नहीं है वहां पर क्या है, विरल है। सेम कंडीशन, मूलभूत सुविधाएं कहाँ है, नगरों में या गांवों में, नगरों में ना। जब नगरों में है तो पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, नगरों में। नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, गांवों में जनसंख्या कम होती है। पूरे किसके कारण, मूलभूत सुविधा नहीं है। गांव में देख लो आप, कहीं चिकित्सालय है कहीं नहीं है, शहर में मिलेगा। विद्यालय है कहीं नहीं है। और चलो विद्यालय है अपर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन, यूजी वगैरह, पीजी वगैरह करनी है, कंपटीशन तैयारी करनी है, तो अपन को आना ही पड़ेगा कहीं भी, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, कहीं तो आना पड़ेगा। और कहीं नहीं तो जयपुर, है ना।
डिस्ट्रिक्ट पे नहीं तो कहाँ, राजधानी में आना पड़ेगा। ऐसी गाँव में व्यवस्था तो नहीं। तो लोग कहाँ हो जाते हैं, नगरों में, वहीं सेटल हो जाते हैं, सघन हो जाती है जनसंख्या। ओके, उसके बाद देख लो आप उद्योग, जहाँ उद्योग धंधे हैं वहाँ लोग क्या है, रोजगार वगैरह के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। तो वहाँ कैसी हो जाती है जनसंख्या, सघन हो जाती है। कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है। भाई कितने टाइम तक बिना रोजगार के रह सकते हो। देख लो कोरोना ने सबको बता दिया है क्या है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में देश की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। आज जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, उनकी आज ही दुर्दशा खराब है। तो जब टाइम पीरियड और लेगा तो और दुर्दशा हो जाएगी, और जिससे काफी प्रभाव पड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति भूखा मरता तो क्या नहीं करता, चोरी डकैती अपराध बढ़ेंगे, सारी चीजें ये क्या है, सब बीमारी। तो रोजगार, अब अगर रोजगार हो, रोजगार मिल जाएगा तो क्या है, सब चोरी डकैती हो गई। मेरे को आसानी से कमा रहा हूं तो मैं क्यों करूंगा चोरी डकैती। अब मिल ही नहीं रहा रोजगार, और रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, चोरी डकैती। ठीक। उसके बाद में खनन क्षेत्रों में क्या है, श्रमिक वगैरह चाहिए कार्य करने के लिए। अब श्रमिक चाहिए कार्य करने के लिए, भाई चाहिए, तो वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जनसंख्या सघन होती चली जाएगी। और दूसरे क्षेत्रों में क्या होती चली जाएगी, जनसंख्या विरल होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण क्या है, प्रभावित करने वाले कारण। समाज संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, है ना, मेले ठेले, ये सब क्या है, ये भी जनसंख्या क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत हो तो, और कल तो वैसे, हाँ, अगली जो क्लास होगी उसमें बता देंगे जो भी कोई समस्या रहेगी, है ना। ऑनलाइन क्लास तो चलती रहती है, वन डे वीडियो है आपके पास, और वन डे क्या रहता है, ऑनलाइन क्लास रहती है। तो ऑनलाइन में सारी चीज़ें, कहीं समस्या रहती है तो आप आगे से बोल दो, सर ये समस्या रह गई थी, उस वाले वीडियो में बता दें, चाहे ओल्ड हो न्यू हो। आज ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे कह भी रहे थे, है ना। तो ये अपन को देखना है भाई, अपन को करना क्या है ना। तो अगर आप उसको एक बार दोहरान नहीं करोगे तो मैं चाहे कितना ही बढ़िया पढ़ा लूं, नहीं आएगा। एक बार उसको आप रिवाइज करो, आपको परफेक्टली आ जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप ऑनलाइन क्लास में अटेंड जरूर होंगे, है ना। संख्या अभी कम दिख रही है, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाओ और ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू अब तक के लिए।